नमस्कार। हम सबने रामायण की कहानियां सुनी है ना? पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें लीडरशिप, कर्तव्य और सही गलत के मुश्किल सवालों पर आज भी सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज धर्म की इस महागाथा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े सवाल से। सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि स्वयं भगवान विष्णु को पृथ्वी पर एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा। और इस सवाल का जवाब है भगवान राम का जीवन। देखिए, उनका मकसद सिर्फ किसी एक राक्षस को हराना नहीं था, बल्कि धर्म को फिर से स्थापित करना था। और यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब है सही आचरण, नैतिक कर्तव्य और एक आदर्श जीवन जीने का तरीका। राम का जीवन इसी का एक जीता जागता उदाहरण बनने वाला था। तो इस दिव्य कहानी का मंच कहाँ तैयार हुआ? ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के भव्य राज्य से, जहां महान राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और उसी के आशीर्वाद से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई— राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों राजकुमार शास्त्रों से लेकर युद्ध कला तक हर चीज में माहिर थे। राम की काबिलियत और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा बचपन से ही दिखने लगी थी। जब ऋषि विश्वामित्र ने मदद मांगी तो राम और लक्ष्मण ने उनके यज्ञ की रक्षा की और ताड़का जैसी शक्तिशाली राक्षसी का वध किया। ये पहली बार था जब दुनिया ने उनकी असाधारण शक्ति को देखा। तो अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। राम बड़े हो चुके हैं और जीवन उन्हें पहले एक दिव्य मिलन और फिर एक बहुत ही कठोर परीक्षा की ओर ले जा रहा है। मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा। शर्त यह थी कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। अब ये कोई मामूली धनुष नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पर कोई उससे हिला तक नहीं सका। और फिर आए राम। उन्होंने न सिर्फ धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बल्कि अपने जोर से उसे तोड़ ही दिया। ये सिर्फ राम और सीता का विवाह नहीं था, ये 2 महान राज्यों अयोध्या और मिथिला के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन की भी शुरुआत थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं कि तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। राम की सौतेली मां रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला उनके बेटे भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 साल का वनवास। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए राम ने बिना कोई सवाल किए सब कुछ स्वीकार कर लिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही वनवास इस महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष की नींव रखने वाला है। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। राक्षस राजा रावण ने पहले अपनी बहन शूर्पणखा को भेजा, फिर एक जादुई सोने का हिरण भेजा ताकि राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। और जैसे ही मौका मिला, उसने साधु का भेष बदलकर सीता का हरण कर लिया। जब रावण सीता को ले जा रहा था तो एक बहादुर बूढ़े पक्षीराज जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक राम का इंतजार किया और उन्हें बताया कि सीता को कौन और किस दिशा में ले गया है। ये जानकारी आगे चलकर बहुत जरूरी साबित हुई। अब राम और लक्ष्मण दुखी थे और अपनी खोज में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उनका निश्चय मजबूत था और यही निश्चय उन्हें कुछ बहुत ही शक्तिशाली दोस्तों तक ले गया। जंगल में उनकी मुलाकात हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई। यहां एक समझौता हुआ। राम ने सुग्रीव को उसके अत्याचारी भाई बाली से उसका राज्य वापस दिलाने में मदद की और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता माता को खोजने के मिशन पर लगा दिया। वानर सेना सीता को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन फिर सामने आया एक विशाल समुद्र। कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे पार किया जाए। तब महान जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई और बस इसी एक पल ने हनुमान को इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया। हनुमान की एक छलांग और अब लड़ाई सीधे रावण के घर, उसकी सोने की लंका तक पहुंच चुकी थी। अब धर्म और अधर्म के बीच असली महायुद्ध का मंच तैयार था।
और देखिए, हनुमान ने लंका में जाकर सिर्फ सीता का पता ही नहीं लगाया, उन्होंने राम का संदेश दिया, रावण के सबसे प्रिय बगीचे को तहस नहस कर दिया और लौटते लौटते पूरी लंका में आग लगा दी। ये रावण के लिए एक सीधी चुनौती थी कि अब उसका अंत नजदीक है। अब सवाल था कि पूरी वानर सेना समुद्र पार कैसे करेगी। तो नल और नील नाम के 2 वानरों की मदद से पानी पर तैरने वाले पत्थरों से एक पुल बनाया गया। ये पुल, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं, सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि जब सब मिलकर एक नेक काम के लिए जुटते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अब देखिए, धर्म की ये लड़ाई इतनी बड़ी थी कि इसने रावण के अपने घर में ही फूट डाल दी। उसके अपने भाई विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए राम की सेना ज्वाइन कर ली। जबकि कुंभकर्ण जैसे दूसरे भाई गलत जानते हुए भी अपने भाई के लिए लड़े और मारे गए। एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध हुआ और फिर वो आखिरी पल आया। राम ने एक दिव्य बाण सीधे रावण की नाभि में मारा और इसी के साथ आतंक के एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। धर्म की जीत हुई। युद्ध जीत लिया गया, सीता को बचा लिया गया और 14 साल का वनवास भी खत्म हो गया। सबको लगा कि कहानी यहां खत्म, लेकिन असली परीक्षाएं तो अभी बाकी थीं। अयोध्या में जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन जल्द ही राम के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। एक तरफ था उनका सीता के लिए प्रेम और दूसरी तरफ एक राजा के तौर पर अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य। प्रजा के मन में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए उन्हें बहुत भारी मन से सीता को फिर से वन में भेजने का फैसला करना पड़ा। फिर कई साल बीत गए। राम ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यहीं पर किस्मत ने एक अनोखा खेल खेला। उनके यज्ञ के घोड़े को 2 छोटे बालकों ने रोक लिया, उनके अपने ही बेटे लव और कुश, जिनसे वो आज तक मिले नहीं थे। और इन्हीं बच्चों ने भरी सभा में अपने ही पिता की पूरी जीवन गाथा यानी पूरी रामायण गाकर सुनाई। तो रामायण यहाँ एक आसान से हैप्पी एंडिंग पर खत्म नहीं होती। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कर्तव्य, त्याग और धर्म की जटिल प्रकृति के बारे में एक सवाल। क्या एक आदर्श जीवन स्थापित करने का राम का असली मकसद पूरा हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी दुनिया भर में विचार किया जाता है।